एक शांत शहर में एक सुंदर पार्क था जिसमें ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे फूल और एक चिड़ियाघर था। चिड़ियाघर में शेर, हाथी, बंदर और अन्य जानवर थे। यह वह जगह थी जहां बच्चे अपने दोस्तों के साथ खेल सकते थे, सीख सकते थे और मजे कर सकते थे। एक चमकदार शनिवार की सुबह बच्चों का एक समूह पार्क में खेलने और चिड़ियाघर का दौरा करने आया। मिया, एक जिज्ञासु लड़की जो जानवरों को बहुत पसंद करती थी, चिड़ियाघर की बाड़ के पास खड़ी थी और बंदरों को पेड़ से पेड़ तक झूलते हुए देख रही थी। दूसरे बच्चे झूलों और स्लाइड्स पर खेल रहे थे, लेकिन मिया की आंखें बंदरों से हटी नहीं। आओ मिया, हम भी खेलें, उसका दोस्त टॉम बोला। लेकिन मिया ने कहा, मुझे बंदरों को देखना बहुत अच्छा लगता है। देखो ये कैसे झूलते और एक साथ खेलते हैं। काश मैं भी इनसे खेल पाती। उसके दोस्त बंदरों को देखने के लिए पास आए और वे भी देखकर हैरान हो गए कि बंदर कितने आराम से खेल रहे थे। टॉम ने फिर सुझाव दिया, क्यों ना हम चिड़ियाघर के रखवाले से पूछें कि क्या हम अंदर जाकर जानवरों के साथ खेल सकते हैं। मिया ने सहमति दी और बच्चे चिड़ियाघर की रखवाली करने वाली मिसेस थॉम्पसन के पास दौड़ते हुए गए, जो चिड़ियाघर के प्रवेश द्वार के पास पौधों को पानी दे रही थीं। माफ कीजिए मिसेस थॉम्पसन, मिया ने विनम्रता से पूछा, क्या हम चिड़ियाघर के अंदर जाकर जानवरों के साथ खेल सकते हैं? मिसेस थॉम्पसन मुस्कुराई और सिर हिलाते हुए बोली, जानवरों के अपने घर होते हैं और उन्हें शांति से रहने की आवश्यकता होती है। हम उन्हें देख सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं, लेकिन हम उनके स्थानों में नहीं जा सकते। बच्चे निराश हो गए। मिसेस थॉम्पसन ने कहा, जानवरों को भी निजी स्थान की आवश्यकता होती है, जैसे तुमको होती है। तुम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हो। देखो ये बंदर कैसे मिलकर खाना इकट्ठा करते हैं और खेलते हैं। वे एक दूसरे की मदद करते हैं। तुम भी ऐसा कर सकते हो। क्यों ना तुम पार्क में एक साथ खेलो, एक दूसरे की मदद करो और बांट कर खेलो। बच्चे मुस्कुराए और उस पाठ को समझ गए। मिया ने कहा, हमें चिड़ियाघर में जाकर खेलने की जरूरत नहीं है। हम भी बंदरों की तरह एक दूसरे के साथ खेलकर खुश हो सकते हैं। वे फिर से खेल के मैदान में लौटे, झूलों पर बारी बारी चढ़े, जंगली जिम पर एक दूसरे की मदद की और टैग खेला। उन्हें यह एहसास हुआ कि एक साथ खेलना जानवरों को देखे बिना भी उतना ही मजेदार था। जैसे जैसे सूरज ढल रहा था, बच्चे चिड़ियाघर की बाड़ के पास बैठकर आखिरी बार बंदरों को देख रहे थे। वे मुस्कुराए और उस पाठ के लिए आभारी थे जो उन्होंने सम्मान और साझेदारी के बारे में सीखा था। कहानी से शिक्षा, दूसरों के स्थान का सम्मान करें, चाहे वे जानवर हों या लोग। जीवन में असली खुशी एक दूसरे के साथ खेलने और साझा करने से आती है। और कभी-कभी सबसे सरल पल सबसे ज्यादा खुशी लाते हैं।